नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सतलुज नदी को फिलौर तक डिस्कस कर लिया है। ये लुधियाना शहर है और साथ में बसा है फिलौर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जालंधर में आता है। इसके बाद जालंधर को क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती है। पंजाब के छोटे छोटे प्रांत को पार करते हुए नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसके बाद तकरीबन फिलौर से 115 किलोमीटर दूर ये पहुँचती है हरके बैराज। हरके जो कि बॉर्डर एरिया है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट और तरनतारन डिस्ट्रिक्ट का। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं लेफ्ट बैंक से सतलुज नदी आ रही है और राइट बैंक से ब्यास नदी आ रही है, और यहाँ पर इन दोनों का संगम स्थान भी है। तो ये संगम स्थान है सतलुज नदी और ब्यास नदी का, हरिके बैराज। इन रीजन में हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी खेतों में आ रखा है। ये तब होता है जब इन दोनों नदी में पानी अत्यधिक हो जाता है और इन क्षेत्रों में ये बाढ़ का रूप ले लेता है। इसी रीजन में हम देख सकते हैं ये हरिके बर्ड सेंचुरी है और साथ में है हरिके वेटलैंड, जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो ये पॉइंट है कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ ब्यास रिवर और सतलुज नदी का। इसी पॉइंट के साथ ही भारत की सबसे बड़ी वाटर कैनाल, जिसे इंदिरा गांधी कैनाल भी कहा जाता है, जिसका अर्लियर नेम राजस्थान कैनाल भी है, ये यहाँ से शुरू होती है। इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर की है। इसका मेन पर्पज़ जो बनाने का था, थार डेजर्ट रीजन को इरिगेट करने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर पानी की अत्यधिक कमी है। इसलिए इस पानी के थ्रू वहाँ के रीजन में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1984 में इसे इंदिरा गांधी कैनाल का दर्जा दिया गया था, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी के एसोसिनेशन के बाद उनके हॉनर के रूप में इसे चेंज किया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य 1952 में स्टार्ट किया गया था और इसका कंप्लीशन 1983 में पूर्ण हुआ था। तो ये इस तरह से इन रीजन से होकर बहती है। ये जो रीजन है ये पंजाब और हरियाणा का रीजन है। ये लोहगढ़ है जो कि बॉर्डर एरिया है हरियाणा और पंजाब का। इस पॉइंट पर ये हरियाणा में एंटर करती है। ये दो पॉइंट्स में डाइवर्ट की गई है। पहले जो राजस्थान फीडर कैनाल है, जिसमें से 167 किलोमीटर पंजाब में आता है और हरियाणा में आता है, और 37 किलोमीटर राजस्थान में आता है। ये खीर खेड़ा का खड़ा खेड़ा का एरिया है, जो कि बॉर्डर एरिया है हरियाणा और राजस्थान का। इस पॉइंट पर ये राजस्थान में एंटर करती है। इसके बाद ये 445 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है कैनाल। अगर हम राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर का एरिया कैचमेंट एरिया है। इन रीजन से होकर ये बहती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है 5-6 डिस्ट्रिक्ट जो इसके कैचमेंट एरिया में आते हैं। इसके बाद तो ये हम देख सकते हैं ये हरिके बैराज है। हरिके बैराज को पार करते हुए नदी आगे बढ़ती है। इन रीजन में ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन से होकर अब बहने लगती है। तो ये पॉइंट हम देख सकते हैं जिन रीजन से होकर बहती है। ये वाइट लाइन हम देख सकते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन है, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा भी है, रेड क्लिफ लाइन। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा पॉइंट जो इसका सतलुज नदी का है, ये रेड क्लिफ लाइन के अंदर होकर बहता है, जो कि पंजाब रीजन में आता है। इसके बाद ये रीजन है हुसैनी वाला, जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर ये नदी पूर्णतः अब पाकिस्तान में बहने लगती है और ये फिरोजपुर का एरिया है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब प्रांत में आता है। इसके बाद यहाँ से तकरीबन 105 किलोमीटर ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर गुजरती है और आगे ये पॉइंट है फजीलका। फजीलका भी पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये पॉइंट है जो हमने स्पेसिफाई किया है, ये है रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद इस पॉइंट से होकर ये पूर्णतः पाकिस्तान में एंटर करती है। तो ये पाकिस्तान के रीजन है सारा, पाकिस्तान में एंटर बहुत लंबी दूरी तय करती है। पाकिस्तान में इसकी कुल दूरी 529 किलोमीटर की है। इसके बाद लंबी दूरी तय करने के बाद ये पहुँचती है उच्च शरीफ, जो कि भावलपुर का एक एरिया है। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पॉइंट है सतलुज नदी का और चेनाब रिवर का। लेफ्ट बैंक से सतलुज नदी आ रही है और राइट बैंक से चेनाब नदी आ रही है। तो ये इन दोनों नदियों का कॉन्फ्रेंस पॉइंट है, संगम स्थल है। तो ये रीजन है। यहाँ पर सतलुज नदी अब चेनाब में मिलकर आगे बढ़ती है। इसके बाद चेनाब नदी जब आगे बढ़ती है तो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये पहुँचती है मिठानकोट, जिसे कोट मिठान भी कहते हैं, जो कि पंजाब का एक एरिया है, जो कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर ये नदी इंडस रिवर से मिलती है, इंडस रिवर, और ये चेनाब नदी का एक कॉन्फ्रेंस पॉइंट हम बोल सकते हैं, संगम स्थल भी बोल सकते हैं। तो इस रीजन में यहाँ एक संगम स्थल है